वेलकम टू फेसबुक मार्केटिंग मॉड्यूल। पिछले लेक्चर में हमने इंगेजमेंट की कैंपेन को जो है वो डिटेल के अंदर देखा था। इंगेजमेंट की कैंपेन्स में जो सब गोल्स थे उसको भी देखा था कि अगर कोई व्हाट्सएप पर इंगेजमेंट चाहता है मैसेजेस के जरिए तो उसका क्या प्रोसीजर है। अगर कोई कॉल्स के ऊपर इंगेजमेंट चाहता है, ज़्यादा से ज़्यादा कॉल्स आए, तो उसका भी सेटअप हमने देखा था। और अगर कोई ये चाहता है कि वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक ज्यादा आए, वो इंगेजमेंट आए, तो वो भी हमने एक सब गोल देखा था। और बड़े डीपली हमने कॉपी राइटिंग का फॉर्मूला भी लिखा था, जिसके अंदर जो है वो अ, तीन चार स्टेप्स थे। व्हाट आई हैव, व्हाट आवर प्रोडक्ट्स या आवर सर्विसेज डू ऑफर वगैरह। तो ये सब चीजें हमने प्रीवियस क्लास के अंदर डिस्कस करी थी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रैफिक की कैंपेन को किस तरह सेट करना है। और ट्रैफिक की कैंपेन के लिए जो है वो वेबसाइट का होना बहुत ज़रूरी है। अगर वेबसाइट नहीं होगी तो फिर ट्रैफिक की कैंपेन का फायदा नहीं है, क्योंकि ट्रैफिक अगर कोई कहीं ना कहीं डाइवर्ट करवाना है तो वो सिर्फ एक ही जगह है, और वो आपकी वेबसाइट है। अगर किसी की ये ख्वाहिश है कि उसके पास वेबसाइट है और फेसबुक एड के जरिए वो ज्यादा से ज्यादा अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक लाना चाहता है, तो वो आज हम देखेंगे। क्योंकि मेरे क्लाइंट का भी ये प्रोजेक्ट था, तो उसी की मैं कैंपेन्स की सेटिंग कर रहा था, तो मैंने सोचा एक रियल प्रोजेक्ट के ऊपर भी ये काम होगा। तो मैंने उनकी वेबसाइट भी डिजाइन की। मैं वेबसाइट का ओवरव्यू भी करा देता हूँ। ये मैंने वेबसाइट डिजाइन की थी, जो कि तलबीना उनका प्रोडक्ट है। ये उनको सेल आउट करना था। अब पहली जो उनकी डिमांड ये थी कि ज्यादा से ज्यादा जो है वो ट्रैफिक उनकी वेबसाइट के ऊपर आए। तो जो है वो आज हम इसी कैंपेन को सेटअप करेंगे और इस लिंक को वहां पर कॉपी पेस्ट करेंगे, ताकि पता चले कि वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक किस तरह आता है। ये पूरी मैंने वेबसाइट जो है यूरिका funnels.ai के ऊपर पूरी डिजाइन की है। तो उसके अलावा हम जो है वो ऐड भी, इमेज ऐड है, ये भी हम जो है वो आज बनाना सीखेंगे कैनवा के ऊपर के इमेज ऐड किस तरह बनता है। तो इसको भी आज हम देखेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले हम जो है वो ऐड बना लेते हैं अपना ना। कैंपेन तो जो है वो सेटअप करना इतना मसला नहीं है। सबसे पहले हम ऐड को रेडी कर लेते हैं। तो अब ये मेरे पास एक ऐड है कैनवा का। अब जिसके अंदर जो है वो पहले हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था हुक बनाने का, ऐड के लिए या फेसबुक बिजनेस पेज के लिए। वो फॉर्मूला बेसिकली जो है, जिसके अंदर आपका वर्ब होना चाहिए था, और प्लस नंबर वन डिजायर ऑफ योर कस्टमर या ऑडियंस या पोटेंशियल कस्टमर। उसके बाद मेजरमेंट था, फिर टाइम था। आज हम एक और तरीके का फॉर्मूला तो नहीं कहेंगे, लेकिन ऐड की एक और टाइप को हम देखेंगे कि ऐड जो है वो किस तरह से जो है वो दूसरा ऐड जो है वो परफॉर्म हो सकता है। अगर मिसाल के तौर पर जरूरी नहीं है कि उसी हुक स्टोरी ऑफर तो सब में ही आएगा। मतलब जरूरी नहीं है कि वो फॉर्मूला आप जो है वो अ, हर उस पे कॉपी पेस्ट करें। अब एक प्रोडक्ट है, मिसाल के तौर पर यही तलबीना जो है ये एक प्रोडक्ट है, तो इसके कुछ बेनिफिट्स हैं। तो अब हम जो है वो फेसबुक के उसके ऐड के अंदर, इस इमेज ऐड के अंदर एक छोटी सी हेडलाइन लिखेंगे। उसके बाद उसको थोड़ा सा हम उसकी सब हेडलाइन लिख देंगे, और उसके जो है वो हम सॉल्यूशंस बता देंगे कि वो किन किन पेन पॉइंट्स का सॉल्यूशन है आपका जो प्रोडक्ट है। या अगर आपकी कोई सर्विसेज है, मिसाल के तौर पर अगर मार्केटिंग एजेंसी है, तो मार्केटिंग एजेंसी के लिए जो है वो एक हेडलाइन छोटी सी आ जाएगी। उसके बाद सब हेडलाइन आ जाएगी, फिर उसके बाद पेन पॉइंट्स आ जाएंगे, जैसे भी लिखा हुआ है ना, 100% वे प्रोटीन, सेफ फॉर द बॉडी, गारंटी बॉडी हेल्थ। ये सब ये क्या है? ये पेन पॉइंट्स के सॉल्यूशंस हैं। अब इस तरह अगर मार्केटिंग एजेंसी के पेन पॉइंट्स के सॉल्यूशंस होंगे, तो वो क्या होंगे? कस्टमर्स, ऑर्डर्स, रेवेन्यूज। या अगर मिसाल के तौर पर रियल एस्टेट का किसी का बिजनेस है, तो उसके अंदर क्या होगा कि भाई कंफर्टेबल रूम,
या जो है वो इतना अच्छा अच्छा ये फ्लैट है, लिफ्ट बाय स्टैंड बाय जनरेटर वगैरह, रियल एस्टेट का मुझे इतना आइडिया नहीं है। तो ज्यादातर मैंने जो काम किया भी है वो फिजिकल प्रोडक्ट्स और मार्केटिंग एजेंसी के ऊपर ही ज्यादा किया है। तो अगर किसी को कोई मुश्किलात आए, परेशानियां, तो चैट जीपीटी है। मैंने हर एक प्रॉम्प्ट जो है वो अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है, वहां से भी जो है वो आप चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम चैट जीपीटी को खोल लेते हैं। एक अच्छी सी शॉर्ट सी हेडलाइन हम ले लेते हैं। मैं उसको कहता हूँ, एक प्रॉम्प्ट दे देता हूँ, एक्ट एज अ फेसबुक एड हेडलाइन स्पेशलिस्ट। योर गोल योर गोल इज टू राइट 5 short headlines for my product, protein. My business name is Classic Formula Store. I want to sell my product on Facebook by running Facebook traffic campaign. Now write by short headlines. Now write short 5 headlines uh, for product. Sorry, by using highly persuasive and highly engaging, highly persuasive and highly words। इसको हम एंटर कर देंगे। अब देखें ये इसने मुझे, अब इसमें वो फॉर्मूला को कॉपी नहीं हो रहा जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर पढ़ा है। नंबर 1 डिजायर ऑफ ऑडियंस मेजरमेंट टाइम, वो फॉर्मूला भी अच्छा है। मेरा हरगिज मतलब ये नहीं कि वो जो फॉर्मूला मैंने पढ़ाया है वो जो है वो फजूल है, वो यूजलेस है, ऐसा नहीं है। वो फॉर्मूला भी होता है, लेकिन ऐड की एक दूसरी, ऐड देख, ऐड के ना डिफरेंट टाइप्स हैं। अब मैं जो अब ऐड बना रहा हूँ उसके अंदर मैं सॉल्यूशंस दिखाऊंगा। उसमें भी जो है वो हम हेडलाइन के अंदर सॉल्यूशन दिखा रहे थे, पूरी हेडलाइन के अंदर हम एक पूरा मैसेज कन्वे कर रहे थे। इसके अंदर ऐसा नहीं है। इसके अंदर छोटी सी हेडलाइन, शॉर्ट सा हेडलाइन, और मैं जो है वो उसके सॉल्यूशंस दिखाऊंगा पेन पॉइंट्स के। तो मिसाल के तौर पे बूस्ट एनर्जी एंड स्ट्रेंथ विद तलबीना प्रोटीन। अब मैं इसको कहता हूँ मेक मोर शॉर्ट। ये थोड़ी सी बड़ी है, मुझे और शॉर्ट चाहिए। देखिए, स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ इन एवरी स्कोप, बीट वीकनेस, ट्राई तलबीना, पावर योर डे नेचुरली, स्ट्रॉन्ग बोन्स स्ट्रॉन्ग यू, हेल्थ स्टार्ट्स विद तलबीना। ये अच्छा है, इसको मैं ले लेता हूँ। तो पहले मैं इसको ऐड को देखता हूँ अपने, हाँ पहले मैं इसको लेता हूँ, हेल्थ स्टार्ट्स, इसको उठाता हूँ और मैं यहाँ कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। इसको थोड़ा सा मैं इसके फॉन्ट साइज को छोटा कर लूंगा और इसको यहाँ से मैं ड्रैग कर लूंगा, अभी भी थोड़ा छोटा कर लूंगा इसको। तो मैं चाहता हूँ एक लाइन पर आ जाइए ना, ये एक लाइन के ऊपर आ चुका है। मैं इसको और यहाँ से थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ। अब ठीक है, इसको थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ। मैं यहाँ पर जो है वो ये लिख देता हूँ विथ तलबीना। इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ से पेस्ट कर देता हूँ। ये मेरे पास जो है वो एक अच्छी सी हेडलाइन आ गई। इसको मैं और थोड़ा नीचे ले आता हूँ और अब मैं इसको कहता हूँ कि
राइट शॉर्ट सब हेडलाइन अकॉर्डिंग टू हेडलाइन नंबर 5। अब देखिए इसने मुझे शॉर्ट हेडलाइन, अब मैं चाहता हूँ कि गिव मी 5 वेरिएशंस, मतलब पांच पांच तरह के मुझे जो है वो सब हेडलाइन चाहिए। अब ये देखिए उसने मुझे बता दिए हैं। इसके अंदर जो है वो फ्यूल योर बॉडी विथ नेचुरल प्रोटीन, stronger bonds, better energy, healthier you, the power of health in every scoop, stay active, stay strong, stay healthy, nature's recipe for daily strength। तो मेरे हिसाब से जो है ये बहुत अच्छी रहेगी, cool your body with natural protein। इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर जो है वो पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, मेरे पास एक शॉर्ट सब हेडलाइन आ गई। ठीक है, अब मैं यहाँ पर जो है वो अपने प्लस पॉइंट जो सॉल्यूशंस हैं, पेन पॉइंट, अगर किसी की जो है वो बोन्स की वीकनेस है तो वो जो है वो इसको इस्तेमाल करने के बाद उसकी बोन्स जो है वो स्ट्रोंग हो जाएंगी। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ स्ट्रोंग बोन्स, या मेक स्ट्रोंग बोन्स। ठीक है, दूसरा इसका जो है वो है हार्ट हेल्थ के लिए ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। मतलब अगर किसी को दिल के अमराज के अंदर मुब्तला है, या दिल उसका जो है वो कमजोर है, तो उसके लिए भी ये प्रोडक्ट जो है वो ये तलबीना बहुत अच्छा है। तो मैं लिख देता हूँ इम्प्रूव्स योर हार्ट, या इम्प्रूव्स हार्ट हेल्थ। ठीक है, तीसरा इसका जो है वो सोल्यूशन है वो है कि रिड्यूस कॉन्स्टिपेशन। अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन का इशू है तो ये उसके लिए भी जो है वो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। और जो है इसका जो है वो चौथा जो सोल्यूशन है वो मैं इसको यहाँ से कंट्रोल दबा के इसको दबाऊंगा और कंट्रोल डी करूंगा, तो ये मुझे सेम उसी तरह का कॉपी पेस्ट होकर मिल जाएगा। मैं इसको थोड़ी सी इसकी सेटिंग कर लेता हूँ। उसका चौथा जो सोल्यूशन है वो है बूस्ट योर बूस्ट एनर्जी। ये जो है वो चार पेन पॉइंट्स यहाँ पर आ गए। मैं इनको थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ ताकि ये थोड़ा सा वाज़ेह हो जाए। अब देखें, और अगर इनके अंदर मुझे कुछ स्पेस देना है तो मैं यहाँ से कंट्रोल का बटन दबा के इन सबको सिलेक्ट करता रहूंगा, तो ये सारे जो है वो सिलेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर ना मैं कंट्रोल का बटन दबाया है मैंने और प्रेस किया हुआ है कंट्रोल के बटन को, इन सब एलिमेंट्स पे क्लिक कर रहा हूँ और मैं चाह रहा हूँ इनके लाइन के अंदर थोड़ा सा स्पेस आ जाए ना। तो यहाँ पर जो है वो एक ऑप्शन आता है, तो अलाइनमेंट है, ये रहा। एक लेटर स्पेसिंग है और एक लाइन स्पेसिंग। तो मैं अगर इसको यहाँ से, नहीं असल में यहाँ बुलेट पॉइंट्स हैं ये, इसलिए ये जो है वो इसमें स्पेसिंग नहीं आएगी। अगर ये बुलेट पॉइंट्स नहीं होते तो फिर इसके अंदर जो है वो स्पेसिंग आ गई। तो खैर मैं जो है वो इसको इस तरह से कर देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, अब जो है वो यहाँ पर मैं एक लोगो यहाँ पर जो है वो अपना मंगवा लेता हूँ। लोगो मेरे पास ये रहा। ये लोगो मेरे पास आ गया। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास लोगो भी यहाँ पर आ चुका है। मैं इसको यहाँ पर ले आता हूँ लोगो को। ठीक है, अब उसके बाद जो है वो मैं यहाँ पर जो है अपने प्रोडक्ट की जो तस्वीरें हैं मैं उसको भी जो है वो अपलोड कर देता हूँ। पहले इनको मैं रिमूव कर देता हूँ। अब यहाँ से जो है वो मैं एक ये मेरा प्रोडक्ट है, इसको मैं उठा के यहाँ पर ले आता हूँ। उस पर डबल क्लिक करके थोड़ा सा इसको लेकर आ जाऊंगा ताकि ये वाज़ेह हो जाए ना। तो ये आ गया।
अब मैं दूसरी इसकी कोई तस्वीर देख लेता हूँ। ये हो गई, ये देख लेता हूँ। तो इसको मैं यहाँ से इधर ले जाता हूँ। ये थोड़ा सा छुप गया, मैं इसको कंट्रोल दबा के दोबारा से, सॉरी, क्योंकि ये तस्वीर जो है वो सही नहीं है, मैं दूसरी देख लेता हूँ। एक सेकंड मतलब दीजिएगा, मैं इसकी दूसरी तस्वीर निकाल लेता हूँ। काफी सारी इसकी तस्वीरें हैं मेरे पास सेव है, लेकिन यहाँ मैंने कुछ अपलोड की थी, क्योंकि जिसकी मुझे नीड थी सिर्फ मैंने जो है वो वही यहाँ पर अपलोड की थी ना। तो एक ये तस्वीर मुझे मिली है, मैं इसको अपलोड कर लेता हूँ। मैं अपलोड के यहाँ पर जाता हूँ, अपलोड फाइल्स करता हूँ। ये वाली ठीक रहेगी, इसको मैं अपलोड कर देता हूँ। इस पूरे फ्रेम को सिलेक्ट करके थोड़ा सा ये अंदर गया हुआ है, तो मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा बाहर आ जाए, ताकि जो है वो सिलेक्ट नहीं हो पा रहा है सही से। मैं इसी को ही जो है वो, अब ठीक है थोड़ा सा ना। मैं इसको थोड़ा सा और इस तरफ कर देता हूँ, या मैं इसको जो है वो थोड़ा सा इसका फॉन्ट साइज छोटा कर देता हूँ, ताकि जो उसमें मिल रहा है ना वो ना हो। ये ठीक है, इसको मैं से इस तरह कर लूंगा। इसके साइज को भी जो है वो मैं छोटा कर दूंगा। ये हो। अब मैं यहाँ पर जो है वो तस्वीर ये वाली मैंने अपलोड की, मैं इसको यहाँ पे ये अपलोड कर देता हूँ। डबल क्लिक करता हूँ, मैं थोड़ा सा इसको इधर ले आता हूँ। ठीक। ये मेरे पास इसकी जो है वो तस्वीर आ गई। अब जो है वो कॉल टू एक्शन जो है वो मैं कर देता हूँ यहाँ पर, ऑर्डर नाउ। ठीक है, इसको मैं और बड़ा कर लेता हूँ, और इसको थोड़ा सा सेंटर में कर देता हूँ। वहाँ पर मैं इसको इस तरफ ले आता हूँ, और मैं जो है वो अपने वेबसाइट का यहाँ लिंक भी ऐड कर देता हूँ। तो मेरे वेबसाइट का जो लिंक है वो इसमें से कॉपी करता हूँ, और यहाँ पर जो है वो पेस्ट कर देता हूँ। सॉरी, ये हुआ नहीं, अभी भी नहीं हुआ। मैं दोबारा कॉपी कर लेता हूँ। लिख ही लेता हूँ। ये आ गया ऊपर, ये इस पे वेबसाइट पे लेके जा रहा है। क्लासिक होम स्टोर .com। इसको मैं तो थोड़ा सा ड्रैग कर लूंगा ताकि एक लाइन में आ जाए, और मैं इसमें थोड़ा सा स्पेस भी डिफाइन कर दूंगा। ऑर्डर नाउ को भी जो है वो मैं थोड़ा सा नीचे ले आऊंगा, और उसको थोड़ा सा सेंटर में ले आऊंगा, क्योंकि मैं वेबसाइट पे ट्रैफिक चाह रहा हूँ। तो मैं जो है वो अपने यहाँ पर सिर्फ वेबसाइट को ही शो करूंगा। अब मेरे पास ऑफर है 40% ऑफ की ना, तो जो है वो मैं यहाँ से एलिमेंट्स के अंदर आता हूँ, मैं कुछ ऑफर्स के जो है वो कुछ देख लेता हूँ, कुछ मुझे अच्छा मिलता है। ग्राफिक्स, ये देख लेता हूँ।
इसको मैं यहाँ से उठाता हूँ, और इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ, इसको यहाँ से, इसको और छोटा कर लेता हूँ, और मैं इसको यहाँ में चाह रहा हूँ यहाँ ये आ जाए। ठीक है। और यहाँ पर जो है वो इसका कलर जो है वो मैं येलो करता हूँ, ताकि इसके अंदर जो है वो ये मिक्स हो जाए। और मैं यहाँ पर इस वाले फोल्ड को कंट्रोल T करता हूँ, और यहाँ लेके आता हूँ, और मैं यहाँ लिख देता हूँ 40%, और एंटर दबा के ऑफ। ये हमारी ऑफर आ गई। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। इसको जो है वो यहाँ लेके आके, अगर साइज वगैरह कुछ बड़ा छोटा करना है तो वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो प्रोसीजर मैंने वही फॉलो किया है। आपकी हुक आ गई, आपकी स्टोरीज आ गई, इमेजेस आ गई, आपकी ऑफर आ गई, आपका कॉल टू एक्शन आ गया। ये जो एड है, इसको जो है वो, इस एड को हम बोलते हैं, जैसे किसी भी प्रोडक्ट का जो है वो हमने बेनिफिट दिखा दिया। अब उसका डिजाइन जो है वो किसी तरह से भी हो सकता है। मिसाल के तौर पे मैं लिख देता हूँ, और कोई आपको ऐड दिखा देता हूँ ना, ताकि और इससे आइडिया हो जाए। अब ये वाला देखें, ये एक सोलर एनर्जी का है। और देखें, इसके अंदर भी आप देखें, एक यहाँ पर मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। इसके अंदर भी यहाँ पर जो है वो एक हेडलाइन डली हुई है, सब हेडलाइन डली, और देखें जो है वो सोलर के जो है वो बेनिफिट, फवाइद लिखे हुए हैं यहाँ पर ना। तो ये भी देखें, इस तरह का एड, मतलब एड जो है वो आपका हो जो है वो इस तरह के भी बन सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप उसी चीज को फॉलो करें, डिपेंड करता है आपकी विश पे, आप क्या क्या चाह रहे हैं, आप किस तरह का एड आपको ज्यादा अच्छा लगता है। अब ये एड भी कोई बुरा एड नहीं, क्योंकि इसमें डायरेक्ट जो है वो प्रोडक्ट के बेनिफिट दिखाए गए हैं। तो जो कोई भी बेनिफिट्स देखेगा, कोई अगर किसी को अगर बोन्स किसी की वीक हैं, तो अगर वो ये ऐड देखेगा तो लाजमी वो इसे परचेस करेगा। तो किसी को अगर हार्ट का मसला है, जैसे ज्यादातर एजिड जो हमारे लोग होते हैं उनमें ज्यादा ये मसले मसाइल पाए जाते हैं हार्ट के, वो भी ये जो है वो हम उनको टारगेट कर सकते हैं। हम फेसबुक की जब कैंपेन सेटअप में जाएंगे, अगर हम वहाँ उनको कहेंगे कि जो है वो जो 30 या 40 से लेकर 65 प्लस तक जो हजरात हैं, उनके लिए भी जो है वो ये प्रोडक्ट है, तो मैं वहां पर कैंपेन को सेट इस तरह करूंगा कि जो है वो, मैं एज के अंदर जो है वो यही उसमें बताऊंगा कि 35 या 40 से लेके 65 से अबव तक जो भी हैं, उनको ये मेरा ऐड दिखाओ। अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन का मसला है, कोई हेल्थ से रिलेटेड कोई परेशान है, तो उसको ऐड दिखाओ। तो ये जो है वो, जो भी इन फवाइद को देखेगा, जिसके अंदर ये कमियां होंगी, खामियां होंगी, तो वो लाजमी इसको जो है वो प्रोडक्ट को परचेज करेगा। तो मैं जो है वो इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। ये मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है, मेरे पास डाउनलोड हो गया। अब हम आ जाते हैं कैंपेन के सेटअप के ऊपर ना। तो यहाँ पर हम आते हैं, हम क्रिएट के अंदर जाते हैं। एक मिनट रुकिए, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। हम यहाँ पर कैंपेन्स के अंदर आते हैं। कैंपेन्स के अंदर आने के बाद क्रिएट पर जाते हैं। क्रिएट पर जाने के बाद ये देखें, ट्रैफिक की कैंपेन जो है वो आ रही है। हम यहाँ पर जो है वो देखें, इसके ये सब गोल है। लिंक क्लिक्स है, लैंडिंग पेज व्यूज है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल विजिट्स है, मैसेंजर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप कॉल्स, इन सब पर भी हो सकती है, कॉल्स पर भी, मैसेंजर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर भी। लेकिन जो मेन चीज है ना ट्रैफिक के लिए, जो फेसबुक का एल्गोरिथम जो काम करता है, वो वेबसाइट। क्योंकि सबसे पहले ऑप्शन, जो दो ऑप्शन है, वो है ही वेबसाइट के लिए। आपके लैंडिंग पेज व्यूज या आपके लिंक क्लिक्स। हम जाएंगे लैंडिंग पेज व्यूज पर, क्योंकि लिंक क्लिक्स का मैंने आपको एक बड़ा जो ब्लंडर पिछले लेक्चर में भी बताया था। अगर कोई
ऐड देखता है मेरा, ये वाला ऐड किसी ने देखा और उसने वेबसाइट के ऊपर क्लिक किया, और वेबसाइट अगर लोड नहीं होती, कोई इंटरनेट का मसला होता है या डाउन होता है, सिर्फ वो पेज बंद कर देता है और वेबसाइट मेरी खुलती नहीं, मेरा जो है वो मजीद ऐड को जो है वो जाकर वेबसाइट पे ऑर्डर नहीं करता, तो सिर्फ फेसबुक इस क्लिक को काउंट कर लेगा बस कि उसने आपकी वेबसाइट पे क्लिक किया, तो इसका मुझे कोई फायदा नहीं होगा। तो जब मैं लैंडिंग पेज यूज करूंगा, जब तक वो मेरे लैंडिंग पेज पर आएगा नहीं और 4 से 5 सेकंड मेरे लैंडिंग पेज पर लगाएगा नहीं, तो फेसबुक उसको फिर काउंट करेगा। अगर लैंडिंग पेज व्यूज से पहले ही चला जाएगा तो फिर भी फेसबुक उसको काउंट नहीं करेगा, फिर वो लिंक क्लिक्स के अंदर आएगा आपका। तो ट्रैफिक की कैंपेन पे जाके हम यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं, कंटिन्यू इसको मैन्युअली रहेंगे, इसको भी यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, कैंपेन का नाम सेट कर देता हूँ, ये बिल्कुल रियल प्रोजेक्ट है, मैंने इस कैंपेन को रन भी करना है, क्लासिक और स्टोर ट्रैफिक कैंपेन, और आज की तारीख लिख देता हूँ। ठीक है। इसके बाद जो है वो मैं ये सब ऑफ ही रहने दें, ये सब भी ऑफ रहने दें, ये सब भी ठीक है। मैं आता हूँ नेक्स्ट के ऊपर। नेक्स्ट के ऊपर आने के बाद जो है वो मैं यहाँ पर जो है वो ह्यूमन बेस्ड को ज्यादा तरजीह दूंगा। ह्यूमन, क्योंकि मैं खुद ही ऑडियंस को सिलेक्ट करूंगा, मुझे पता है मेरा जो प्रोडक्ट है या किसी और का अगर है तो वो किससे रिलेटेड है, किसके काम आएगा। तो ह्यूमन बेस्ड ऑडियंस या एड सेट का नाम मैंने सेट कर दिया। अब जो है वो देखें यहाँ पर वही सब गोल्स आ रहे हैं। वेबसाइट सेंड ट्रैफिक टू योर वेबसाइट, ऐप जो है वो ऐप के ऊपर नहीं होती, जब ऐप के लिए फिर जो है वो आपको ऐप प्रमोशन की कैंपेन चलानी होती है। अब मैसेज डेस्टिनेशंस हैं, इंस्टाग्राम है, कॉल्स हैं, हमें इन किसी पे नहीं चाहिए, हमें सिर्फ वेबसाइट के ऊपर चाहिए। वेबसाइट पे हम क्लिक करेंगे यहाँ पर। अब हम नीचे आ जाएंगे, अब देखें यहाँ पर जो है वो सब गोल आ रहा है, वही लिंक क्लिक्स और लैंडिंग पेज व्यू। अब देखें मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कॉन्वर्जेशंस, जो है वो मैसेज अगर वो आप व्हाट्सएप सेलेक्ट करेंगे तो ये करेंगे, और जो है वो कॉल्स वगैरह के लिए ये चलेगा, ये जो ये दोनों जो है वो व्हाट्सएप मैसेज के लिए चलेंगे, और ये जो है वो उसके लिए चलेंगे आपके वेबसाइट के लिए। तो मैं चाहता हूँ लैंडिंग पेज व्यूज ज्यादा से ज्यादा मेरे पास आए। ठीक है, ये मैंने इसको ऐसे सिलेक्ट कर दिया। अब जो है वो यहाँ पर जी आ गया बजट। अब मेरा जो ये मेरे क्लाइंट का जो बजट है वो 700 रुपये का बजट है डेली का। अब मैं जो है वो उसकी कैंपेन को जो है वो 1 हफ्ते रन करूंगा, तो मैं यहाँ से डेली लाइफ टाइम बजट को सिलेक्ट करूंगा। अब मेरा अगर 700 रुपये का डेली का बजट है, तो 700 के हिसाब से 1 हफ्ते के जो है वो पैसे होंगे 4900। ये मैंने उसका बजट लगा दिया यहाँ पर। ठीक है, लाइफ टाइम बजट। अच्छा, वो ये कह रहा है, अब ये फेसबुक ने जो है वो अभी कुछ दिन पहले इसको जो है वो अपडेट कर दिया है सेटिंग्स को ना, तो अब वो मुझे कह रहा है कि ये बजट जो है वो आपका नहीं चलेगा। योर बजट मस्ट बी एटलीस्ट 849 से, मतलब 8,000 तक आपका बजट हो तो आपका एड जो है वो परफॉर्म करेगा और डिलीवर होगा। अभी पिछले तकरीबन 2 से 3 महीने पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। 1,000 रुपए में, 500 रुपए में, इवन 100 रुपए के अंदर भी कैंपेन चल जाती थी। लेकिन जाहिर है, अब जिसकी चीज है उसने एल्गोरिथम चेंज कर दिया, उसमें ना आप कुछ कर सकते हैं ना मैं कुछ कर सकता हूँ। और ये मैं इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेता हूँ ताकि मैं अपने क्लाइंट को दिखाऊं कि जो है वो आपका जो 700 रुपये आपने कहे हैं बजट के, वो इस पे नहीं लग सकते, तो आप अपना बजट बढ़ाएं। ये प्रूव है, कहीं वो ये ना समझे कि शायद मैं पैसे उनसे ज्यादा चार्ज कर रहा हूँ। तो ये कह रहा है मुझे कि जो है वो 8,496 रुपये जो है वो आप बजट लगाएं। तो मैं कहता हूँ ठीक है, आप जो है वो 8,450 रुपये का बजट लगा लें 1 हफ्ते का। ठीक है, मैं यहाँ से करता हूँ। तो इसको जाना चाहिए 8496। अच्छा, 8,550 अब चला गया, देखें।
8,400 रुपये भी नहीं जा रहा था वो, क्योंकि 8,496 उसकी डिमांड है। मैंने फिर भी उसकी डिमांड से थोड़ा सा आगे गया, ताकि जो है वो अगर पीछे जा रहा था तब भी वो जो है वो उससे नहीं, वही सेम एरर दे रहा था कि हम आपका एड परफॉर्म नहीं होगा। तो इसको मैंने यहाँ पर बजट लगाया। अब मैं चाहता हूँ जो है ये मेरी कैंपेन जो है वो 5 सितंबर को सुबह 9 बजे से लेके, और मैं कस्टम यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा, 5 से लेके जो है वो 12 सितंबर रात 10 बजे तक। जो है वो मेरा बजट चले, इसको मैं देखूंगा ये दोबारा क्यों मसला कर रहा है ये। करना तो नहीं चाहिए अब, इस तरह तो ये जो है वो बढ़ाता जाएगा अपना बजट ना। तो चले, मैं इसको देखता हूँ भी, जब इसको पब्लिश करूंगा ना तब ये पता चलेगा कि यहाँ पर जो है वो ऐड हमारा अगर एरर होगा तो ये मेरी जो है वो मेरे ऐड को फिर रन नहीं करेगा ना। तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ कस्टम, और मैंने 1 हफ्ते का यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। अच्छा, मैं जो है वो इसको स्केड्यूल करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं हर टाइम अवेलेबल नहीं होऊंगा ना, ये हर टाइम अवेलेबल होंगे। मैं चाह रहा हूँ एवरी डे जो है वो 9 से लेकर 6 बजे तक मेरा ऐड चले। तो मैं यहाँ पर ऑल डे यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखो, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, मतलब एवरी डे सुबह 9 बजे से लेके शाम 6 बजे तक मेरा एड परफॉर्म करो, उसके बाद परफॉर्म करना बंद कर दो। ठीक है, ये मैंने आप पिछले लेक्चर के अंदर भी बताया है इसका ना। और ये सेट होगा लाइफ टाइम बजट के ऊपर ही। अगर लाइफ टाइम बजट आप नहीं करेंगे, डेली बजट करेंगे, तो आप फिर इसको यहाँ से सेट नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि डेली बजट में फिर आपके खुद हाथ में होता है कि कब आप अपनी कैंपेन को ऑन करेंगे, कब आप अपनी कैंपेन को ऑफ करेंगे। तो यहाँ पर जो है वो अ, ये पूरा एक जो है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ 9 बजे से लेके 6 बजे तक मेरा जो है वो एड परफॉर्म करे। और मैं यहाँ पर आ जाता हूँ लोकेशन के ऊपर। ठीक है, अब लोकेशन के ऊपर जो है वो ऑल ओवर द पाकिस्तान मुझे टारगेट करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कराची। तो यहाँ पर कराची जो है वो पूरा, यहाँ पर जूम करेंगे तो सारे कराची के एरियाज जो है वो आ चुके हैं यहाँ पर। अब मैं जो है वो चाहता हूँ हैदराबाद। हैदराबाद, ये जो है वो हैदराबाद आ चुका है यहाँ पर। अब मैं जो है वो कुछ पंजाब के शहर टारगेट करूंगा। लाहौर, ये नीचे आप देखें लाहौर भी हो गया। फैसलाबाद, फैसलाबाद को यहाँ मैंने टारगेट कर दिया। अब उसके बाद जो है वो मैं सियालकोट, सियालकोट को मैंने टारगेट कर दिया। ये सियालकोट आ गया नीचे, आप देख सकते हैं, ये रहा सियालकोट। उसके बाद जो है वो मैं मुल्तान को टारगेट करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर जो है वो मुल्तान को सिलेक्ट कर दूंगा। अच्छा, मुल्तान के बाद जो है वो मैं चाहता हूँ यहाँ पर रावलपिंडी या इस्लामाबाद। इस्लामाबाद मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया, तो वो जो है गलत सिलेक्ट हो गया। मैं यहाँ पर करूँगा रावलपिंडी, क्योंकि इस्लामाबाद फिर उसी के अंदर कवर हो जाएगा। रावलपिंडी मैंने किया। रावलपिंडी में मैं थोड़ा नीचे लेके आता हूँ, जूम कर देता हूँ। ये देखें, इस्लामाबाद का जो एरिया है वो सर्किल के अंदर आ रहा है, मतलब इस्लामाबाद कवर हो चुका है। तो बस मैं इन्हीं जो है वो उनको टारगेट करना चाहता हूँ। अब यहाँ पर आ जाते हैं, ये आ गया एज। अब देखें, मैं जो चाह रहा था, क्योंकि जो है वो अब मैं ये चाह रहा हूँ कि जो है वो मेरे मैं जो है वो एक यंगस्टर के लिए एक अलग एड चलाऊं, और जो एजिड लोग हैं, जो मतलब जिनको ज्यादातर बोन्स का जो, वैसे तो अब हर किसी के अंदर काफी मर्द खवातीन ऐसे हैं जिनको हड्डियों का प्रॉब्लम है, जिनकी बोन्स जो है वो काफी वीक है, लेकिन फिर भी वैसे रेयर केसेस 80% जो है वो जो 40 प्लस या 50 प्लस लोग होते हैं उनके साथ ज्यादा होता है। तो मैं चाह रहा हूँ
क्योंकि मेरा नया प्रोडक्ट है, अब मुझे टेस्टिंग भी करनी है इसके लिए कि मेरे पास ज्यादा ऑर्डर्स किस जगह से आ रहे हैं। यंगस्टर मुझे ज्यादा ऑर्डर दे रहे हैं, या जो 40 प्लस या जो एजिड लोग हैं वो ज्यादा मुझे जो है वो ऑर्डर दे। तो उसके लिए अब मैं क्या करूंगा, उसका तरीकेकार ये है, एक कैंपेन जो है वो मैं चला दूं, जिस एक एड सेट जो ये वाला है, इसके अंदर मैं कह देता हूँ कि जो है वो तुम 20 से लेके और जो है वो 30 तक जो है वो लोगों को टारगेट करो। अब ये उन्हीं लोगों को ऐड दिखाएगा 20 से लेके 30 तक। ऑल जेंडर्स में जो है वो मैं ऑल जेंडर्स ही रहने दूंगा। अब आते हैं इसके अंदर डिटेल टारगेटिंग के अंदर। अब मैं जो है वो ये जो ऑनलाइन शॉपिंग, सबसे पहले तो ये सिलेक्ट करना है, क्या जाहिर है ऑनलाइन शॉपिंग में फिर क्या कुछ भी नहीं होता सब। ऑनलाइन शॉपिंग का मतलब यही जो फेसबुक से ऑनलाइन चीजें जो है वो परचेस करते हैं। तो इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लूंगा ऑनलाइन शॉपिंग को। और जो दूसरा जो है ना, वो है एक होता है इंगेज्ड शॉपर्स के नाम से होता है। ये भी जो है वो उसके लिए आता है आपका ना, अ, ये भी ये भी जो है वो आपका ऑनलाइन शॉपिंग के लिए आता है, इंगेज शॉपर्स। इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करूंगा, इंगेज शॉपर्स को। ये दो तो लाजमी जो है वो सिलेक्ट करना है अगर फिजिकल प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं। अगर कोई सर्विस इंडस्ट्री है चाहे कोई भी, तो फिर जो है वो आप इसके ऊपर जो है वो काम नहीं कर सकते ना, इस ऑनलाइन शॉपिंग और इंगेज शॉपर्स के ऊपर। अगर फिजिकल प्रोडक्ट है तो जरूर आप इसके ऊपर जो है वो काम करें। और इसके बाद में जो है वो हेल्थ से रिलेटेड देख लेता हूँ, हेल्थ एंड वेलनेस। अब जो है वो मैं हेल्थ, और इसमें मैं देख लेता हूँ, हेल्थ को सर्च कर लेता हूँ। ये देखें हेल्दी, कहाँ गया, हेल्थ डाइजेस्ट, मतलब कॉन्स्टिपेशन के लिए जो है वो मेरा ये प्रोडक्ट काफी जो है वो फायदेमंद है, तो मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लूंगा। ठीक है। अब जो है वो ये है ही ज्यादातर हेल्थ से रिलेटेड ना, तो मैं हेल्थ की चीजें ही ज्यादा यहाँ पर टारगेट करूंगा। हेल्दी लाइफ, इसको रहने दें, मेंटल हेल्थ, हेल्दी डाइट, हेल्थ क्लब, हेल्दी हैबिट्स, हेल्थ एंड ब्यूटी, ये तो कॉस्मेटिक से रिलेटेड है। हेल्दी हैबिट्स ये मैं सिलेक्ट कर लूंगा। ठीक है। इतना जो है वो बहुत है मेरे लिए, क्योंकि इसमें जो है वो सब चीजें कवर हो जाएंगी। और अब जो है वो मैं यहाँ पर आऊंगा, इसको नेक्स्ट के ऊपर जाऊंगा। यहाँ पर जो है वो मैं ऐड अपना लिख लूंगा, इमेज ऐड। और इसके लिए मैंने एक वीडियो ऐड भी डिजाइन क्यों करवाया है, तो मैं उसका भी आपको जो है वो ओवरव्यू दूंगा, क्योंकि मीटिंग का टाइम अभी खत्म होने वाला है। तो मैं फिर नई एक मीटिंग को जो है वो क्रिएट करूंगा। अभी जो है वो मैं फिलहाल इमेज ऐड जो है वो अपलोड कर देता हूँ, इमेज ऐड, मैनुअल अपलोड, सिंगल इमेज। अच्छा, ये वेबसाइट जो है वो यहाँ पर वेबसाइट का यूआरएल में दे देता हूँ,